हेलो बच्चों, ये आईई रोडोव का क्वेश्चन 1.2 है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन है। अगर आप वो बुक उठाएंगे तो क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन को मैं पहले समझा देता हूं, फिर इसका हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने अज्यूम किया कि 2d है। क्लियर? इन दोनों के बीच में एकदम मिड पॉइंट पर एक पॉइंट सी है, तो यानी कि यहां से जो डिस्टेंस होगा वो d होगा और यहां से जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा? d है। क्लियर? अब क्वेश्चन में बोला है अ पॉइंट ट्रैवर्स यानी कि ट्रैवल्ड हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v नॉट, यानी कि a से c तक जाने का उसकी जो वेलोसिटी है वो है v नॉट, हमको दी है। और बोला है कि जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस है वो उसने फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम और सेकेंड हाफ ऑफ द टाइम में कवर किया, यानी कि दोनों को इक्वल हाफ में कवर किया है टाइम में। और फर्स्ट हाफ के लिए v1 है वेलोसिटी और सेकेंड हाफ ऑफ द टाइम के लिए वो कितनी है? v2। तो यानी कि अगर मान लो यहां पे मैं कोई पॉइंट d मान लू, ऑफ कोर्स मिड पे नहीं होगा c और b के, क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग है। तो यहां पर ये भी t होगा और ये भी t होगा, दोनों के लिए सेम टाइम है। और बोला गया है कि C से D तक जाने के लिए जो वेलोसिटी है वो v1 और D से B तक जाने के लिए जो वेलोसिटी है वो v2 है। और बोला गया है इसमें कि आप मीन वेलोसिटी यानी कि एवरेज वेलोसिटी आप एंटायर जर्नी के लिए यानी कि A से B तक जाने के लिए इस कंडीशन में फाइंड करिए। चलिए, बहुत अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगर देखें तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ए से बी तक जाने के लिए कितना है? 2d, हमने वो अज्यूम किया है। और टोटल टी को हम लोग मान लेते हैं कि वो कैपिटल टी है। क्लियर? तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहां से हम देखते हैं आगे इन वैल्यूज को एडजस्ट करते हैं और फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि जिससे हमारा आंसर उन्हीं वेरिएबल्स में आ जाए जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब अगर हम अज्यूम करें कि ए से सी तक जाने के लिए जो टाइम है वो t1 है, तो हम t1 को लिख सकते हैं, क्या होगा? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो d अपॉन v नॉट हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अब अगर हम C से D तक की बात करें, इसको हम x1 मान लें डिस्टेंस और D से B तक को x2 मान लें, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 जो है वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा और वो D के इक्वल है C से B तक। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? x1 की वैल्यू रखते हैं। x1 क्या है? डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो x1 जो है, जो कि C से D तक का लेंथ है, उसके लिए स्पीड है v1 और टाइम कितना है? t। सिमिलरली x2 की बात करें तो उसके लिए v2 है, स्पीड इनटू टाइम, और ये हो जाएगा d। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो t है वो है d अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, यानी कि हमें t और t की वैल्यू, t1 और t की वैल्यूज पता चल गई है। अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो वो क्या होगा? टोटल टाइम यहां से यहां तक जाने का टाइम t1 और यहां से यहां तक जाने का टाइम जो कि क्या होगा? 2t है ये, क्योंकि यहां से यहां तक भी t है और यहां से यहां तक भी t है। अब हमको दोनों t1 और t की वैल्यू पता है, यहां पर हम लिख लेते हैं d अपॉन v नॉट प्लस 2d अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा है। अब हम क्या करेंगे? इस t की वैल्यू उठा के यहां एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में रख देंगे। तो यहां पर v एवरेज क्या हो जाएगा? 2d अपॉन ये वाले t की वैल्यू क्या है?
डी अपॉन वी नॉट प्लस 2d अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना बचा है, तो d और d और d आप देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे सारे। तो यहां पर आप देखिए जो हमारी एवरेज वेलोसिटी आएगी, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ऊपर 2 है, एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2v डॉट v1 प्लस v2 अपॉन क्या होगा v1 प्लस v2, यहां से ये और यहां से प्लस 2v0। तो हमारा जो है एवरेज वेलोसिटी फॉर द एंटायर ट्रिप है वो हमको पता चल गई है, वो इतनी आ गई है। तो चलिए बहुत अच्छा, ये आपका मेथड 1 हुआ। मैं आपको मेथड 2 भी बताऊंगा जो कि मैं क्लास में बताता हूं, और उससे क्वेश्चंस तुरंत हो जाएगा। उसमें आपको क्या करना होगा कि 2 स्टैंडर्ड फॉर्मुलेस जो कि अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले को याद करना होगा। वो सिर्फ यही नहीं हेल्पफुल होगा, और भी आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठेंगे तो वहां भी वो फॉर्मूले हेल्पफुल होंगे। तो चलिए हम लोग सेकेंड मेथड को देखते हैं। मेथड 2, अब मेथड 2 पढ़ने से पहले जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं, आपको 2 केस मैं पहले बता दूं। इसमें केस 1 ये है, मान लीजिए कोई एक पॉइंट ए है और बी है दूसरा पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 2d है, और सी जो है मिड पॉइंट है, यानी कि ये भी डिस्टेंस कितना होगा d, और ये भी डिस्टेंस कितना होगा d। अब A से C तक जाने के लिए आपकी वेलोसिटी मान लीजिए v1 है, और C से B तक किसी भी चीज की जाने की वेलोसिटी v2 है। तो अगर हम पता करें कि A से B तक यानी कि जो एंटायर ट्रिप हुआ उसके लिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो फाइंड करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहां पे इसको t1 मान ले। A से C तक जाने के लिए जो टाइम है वो है t1, और C से B तक जाने के लिए जो टाइम है वो t2 है। तो हम मान लेते हैं t1 प्लस t2 हो जाएगा टोटल टाइम। अब यहां से हम t1 और t2 की वैल्यूज क्या करेंगे, हम फाइंड कर लेंगे और यहां रख देंगे। तो t1 क्या हो जाएगा, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस A से C तक का d अपॉन स्पीड v1। सिमिलरली आप t2 को भी फाइंड कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां पर रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा v एवरेज, v एवरेज हो जाएगा आपका 2d अपॉन d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2। फिर से d और d और d क्या हुआ कैंसिल हो गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यानी कि जब भी कोई बॉडी ऐसे मूव करे कि डिस्टेंस जो है दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो, और पहले हाफ का अगर वेलोसिटी v1 है और सेकेंड हाफ की वेलोसिटी v2 है, तो अगर आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं a से b तक, तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आएगी। इसको आप याद भी रखिएगा। इसी में आपका जो सेकंड आएगा फॉर्म, तो केस 2 जो है उसमें मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है आप मान लीजिए डी है, और यहां पे कोई पॉइंट जो बीच में नहीं है इस बार सी है। यहां से ए से सी तक जाने का टाइम टी है और सी से बी तक जाने का टाइम भी टी है। ए से सी तक जाने की जो वेलोसिटी है वो v1 है, और सी से बी तक जाने की वेलोसिटी v2 है। तो अब आपसे पूछा जाए कि आप एवरेज स्पीड बताइए ए से बी तक जाने के लिए, तो क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड का सेम फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन कैपिटल टी को टोटल टाइम मान ले, तो ये हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम माने कि ए से सी तक का जो डिस्टेंस है वो d1 है और सी से बी तक का डिस्टेंस d2 है,
तो हम क्या ये लिख सकते हैं कि D इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा D1 प्लस D2। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो D1 है वो डिस्टेंस है, तो स्पीड इंटू टाइम, तो V1 इंटू टी प्लस V2 इंटू टी, यही हो जाएगा। यानी कि अगर T को कॉमन ले लें तो V1 प्लस V2 इंटू टी हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अब क्या करना है हमको, कैपिटल टी कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल टाइम यहां से यहां तक जाने का भी टी है, यहां से यहां तक जाने का भी टी है, तो ये 2t हो जाएगा। तो जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो हमारी हो जाएगी v1 प्लस v2 इंटू टी अपॉन कैपिटल टी, अरे स्मॉल टी, ये 2t हो जाएगा यहां पर। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी v1 प्लस v2 अपॉन 2। यानी कि जब टाइम को हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे तो हमारी एवरेज वेलोसिटी जो आती है वो होती है v1 प्लस v2। इन दोनों केसेस को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में काफी आसानी हो जाएगी, केवल इस क्वेश्चन को ही नहीं, बाकी और भी क्वेश्चन इससे जो रिलेटेड होते हैं। तो यहां पर अगर मैं क्वेश्चन को लिखूं तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है कि ये ए है पॉइंट, ये बी है पॉइंट, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2d है और मान लीजिए कोई पॉइंट सी है बीच में इन दोनों के, तो ये भी कितना हो जाएगा d और ये भी कितना हो जाएगा d। अब बोला गया है कि a से c तक जाने के लिए आपकी वेलोसिटी कितनी है v नॉट, और यहां पे हम पॉइंट d मान लें जो कि सेंटर पे नहीं है, लेकिन c से b तक जाने के लिए जो टाइम है वो t है, और d से b तक जाने के लिए भी जो टाइम है वो vt है, और यहां से c से d तक जाने के लिए जो वेलोसिटी है वो v1 है, और v2 है आपका d से b तक जाने की वेलोसिटी। तो अगर आप देखिए तो यहां पर c से b तक के लिए अगर हम यहां पे एवरेज वेलोसिटी की बात करें इतना, तो क्या होगा, ये वाला फॉर्म है। यानी कि अगर हम v3 देखें जो कि एवरेज वेलोसिटी है c से b तक की, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली यहां से ये वाली कंडीशन यूज करके, तो वो टाइम इक्वल जब हाफ में डिवाइड है तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2। यानी कि ये क्वेश्चन कैसा कन्वर्ट हो गया, पॉइंट ए है ये, पॉइंट बी है ये, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2d, और बीच में क्या है पॉइंट सी, ए से सी तक जाने के लिए वेलोसिटी v नॉट है, और यहां से यहां तक जाने के लिए वेलोसिटी कितनी है v3 है। अब एवरेज वेलोसिटी आपको फाइंड करना है। अब एवरेज वेलोसिटी इसके लिए जब हम फाइंड करेंगे तो ये हो गया आपका कि दो इक्वल हाफ में जब डिस्टेंस डिवाइडेड है तो वो वाली कंडीशन यूज करेंगे, और उसमें एवरेज वेलोसिटी जो आती है वो ये वाला फॉर्मूले से आती है। तो यानी कि एवरेज वेलोसिटी आपकी जो एंटायर ट्रिप की अब हो जाएगी वो होगी 2 v नॉट v3 अपॉन क्या हो जाएगा v नॉट, यही है v1 प्लस v2 प्लस v3। अब यहां पे v3 की वैल्यू जो कि ये है हम रख देंगे और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 v नॉट इंटू v1 प्लस v2 अपॉन 2 अपॉन क्या होगा v नॉट प्लस v1 प्लस v2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल, तो एवरेज वेलोसिटी जो आ जाएगी ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 v नॉट v1 प्लस v2 अपॉन क्या हो जाएगा 2 v नॉट प्लस v1 प्लस v2, वही आंसर था जो आ गया। तो आई होप ये वाला भी मेथड आपको समझ में आ गया होगा जो कि काफी हेल्पफुल है। मैं फिर से स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा कि ये दोनों फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए और इसकी कंडीशन के साथ। थैंक यू।